पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। महिलाओं पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। उधमपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। और ये पहले भी कहा जाता रहा कि आतंकी जो भी जम्मू में छिपे हुए हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई न कोई वहाँ स्थानीय लोग हैं, वहाँ के स्थानीय आतंकियों की मदद करते हैं। उन्हें हाइडआउट्स के बारे में बताते हैं, छिपने में मदद करते हैं या राशन, खाना, पानी मुहैया कराते हैं। और यही वजह है कि आतंकी छिपकर, घात लगाकर वार करते हैं। कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। अब जो मददगार होगा वो भी गिरफ्तार होगा। जो सेना के जवान हैं, उन्होंने न सिर्फ आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है, बल्कि आतंकियों को मदद करने वालों को भी ढूंढा जा रहा है। उन पे भी कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और इसी के तहत उधमपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इन 2 महिलाओं पर आरोप है कि इन्होंने आतंकियों की मदद की। महिलाओं पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। हाल के दिनों में ये बताया गया कि 80 से 100 की संख्या में आतंकी यहां पर मौजूद हैं, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ठिकानों पर। लेकिन उन आतंकियों को यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, या फिर कहाँ छिपना है, किन जगहों पर छिपा जा सकता है, ये जानकारी मुहैया कराई जाती है यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से, जो इन आतंकियों की मदद करते हैं, इन आतंकियों के छिपने की जगह मुहैया कराते हैं, या फिर उन्हें खाना, पानी, राशन मुहैया कराते हैं, हथियार छिपाने की जगह बनाते हैं। और इस तरह से वो आतंकी छिपकर वार करते हैं, फिर घात लगाकर वार करते हैं और अपने जो ठिकाने बनाए रहते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा, वहाँ पर छिपे हुए रहते हैं। सेना के जवानों ने ज़रूर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब चुन चुन कर आतंकियों को ढूंढ कर मारने की कवायद शुरू कर दी है। और हाल के दिनों में हमने देखा कि नवंबर महीने में ही कई सारे एनकाउंटर्स हुए, जिसमें कई आतंकियों को मारा गया, कई आतंकी मार गिराए गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि इन आतंकियों की जो मदद करने वाला है, वो आखिर इन आतंकियों की मदद क्यों कर रहा है? क्या चंद पैसों के लिए, या फिर जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव हो गया है इन आतंकियों की मदद करने के लिए? बाकायदा क्या आतंकी संगठनों की तरफ से इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई? अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, हिरासत में ली गई हैं, सवाल है कि अब तक मददगार को लेकर आपने कई बार चर्चा की, लेकिन महिलाएं भी मदद कर रही हैं, ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई चल रही है और खासतौर पे उन उर्बन वर्कर को दबोचा जा रहा है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक के इस खेल में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। और आप खासतौर पे ये महिलाएं जो हैं, आपको बता दूं, महिला उर्बन वर्कर जो है उनको हिरासत में लिया गया है। जो जानकारी है, दरअसल पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि ये बसंतगढ़ का जो इलाका है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ की ये महिलाएं जो है ये आतंकियों के संपर्क में हैं और उनको तमाम तरह की मदद मुहैया करवा रही हैं। आपको याद होगा कि बसंतगढ़ में ही उर्दू वर्कर एक जो है उसकी हत्या जो बीडीजी मेंबर जो है उसकी हत्या आतंकियों ने कर दी थी। उसके बाद 2 बार आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर भी फायरिंग की, उनको भी जो है अटैक करके निशाना बनाने के प्रयास किए और उसमें हालांकि उनको विफल कर दिया गया। उसी के बाद से एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा था और उसी में अब सफलता मिली है। 12 लोगों को जो है आज से पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 10 लोग कठुआ से थे, 2 लोगों को उधमपुर से पहले पकड़ा गया था। मगर अब जो है ये 2 महिला जो ओवरडोन वर्कर है, आतंकियों की सहायक है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इन महिलाओं से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो दर्शाते हैं कि ये महिलाएं इस तरीके से इन आतंकियों को मदद देती थी और पैसे के लालच में देश के साथ गद्दारी कर रही थी। लेकिन सवाल है कि अब तक जो आतंकियों को मारा गया है, लेकिन ये एक अलग ऑपरेशन है और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आतंकियों को छिपने में, उन्हें खाना, पानी, राशन मुहैया कराने में अगर ये लोग मदद करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये लोग हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर देखिए, क्यों मदद कर रहे हैं? क्या इनका संबंध आतंकी संगठनों से है, या चंद पैसों के लिए, या फिर दबाव या खौफ की वजह से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगातार पिछले कुछ समय में कम हुआ और खासतौर पे अगर आप देखें तो
पिछले चंद सालों में जो आतंकियों का सफाया हुआ, ज्यादातर कमांडर मारे गए, उसके बाद शांति थी। मगर अब पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लगभग 100 के करीब आतंकी घुसपैठ करके आए और पाकिस्तान से घुसपैठ ये करवाई गई। उसके बाद इस पूरे नेटवर्क को वापस रिवाइव करने का प्लान पाकिस्तान ने किया और आप देखें तो पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उसमें साफ पता चला कि आतंकी सरहद पार से आए हैं, इनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है और ये यहाँ पर अपने ओवरग्राउंड वर्कर जो टाउट थे, यानी कि कोई आतंकी पाकिस्तान में गया जम्मू कश्मीर से ट्रेनिंग लेने के लिए, उसके जो रिश्तेदार, उसके जो साथी, उनके मदद से इस नेटवर्क को वापस उन्होंने तैयार किया और उसके बाद जो है इनका इस्तेमाल करना शुरू किया और उसी का नतीजा है कि अब ये महिला आतंकी जो है वो पकड़ी गई हैं। दरअसल ये महिला आतंकी जो है ये पैसे के लालच में कुछ पैसे का लेकर जो है आतंकियों की मदद किया करती थी, उन्हें खाना पानी, रहने की जगह और तमाम चीजों को में मदद करती थी। महिलाओं का शामिल होने का मतलब है कि सेना जो है वो महिलाओं के प्रति या सुरक्षा बल जो है उन पर ज्यादा शक नहीं करेंगे, इस चीज की इनको लग रहा था। मगर जैसे ही जब टेक्निकल एनालिसिस और तमाम जो दस्तावेज मिले उसमें जब जांच हुई तो पता चला कि ये महिलाएं भी जो है वो इन आतंकियों को मदद देती थी और इसी के लिए जो है सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की और इन महिलाओं को जो दो महिलाएं जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मगर उसके साथ साथ अब ये देखा जा रहा है कि इनके साथ और कौन सहयोगी हैं जो इन आतंकियों को मदद दिया करते हैं, कौन और लोग हैं, उनको भी धरपकड़ जो है होना बड़े जरूरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को तो सुरक्षा बल मार गिराएंगे, मगर इस नेटवर्क को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक यकीनन जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और आतंकी आएंगे और वापस इस नेटवर्क के जरिए वापस रिवाइव करेंगे। अब तक ऐसे कितने मददगारों को गिरफ्तार किया जा चुका है और किन किन इलाकों से? और सवाल है कि ये किस तरह से आतंकियों की मदद करते हैं? देखिए पिछले लगभग 2 सप्ताह में 10 दिनों में जो है सुरक्षा बलों ने लगभग अभी तक जो है वो 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के ये आतंकी सहायक शामिल हैं, जिसमें अब 2 महिलाओं का नाम भी शामिल हो गया है। और इन महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं एक संदेश सोसाइटी में ये भी जरूर जाएगा कि सुरक्षा बलों के सामने, कानून के सामने हर कोई एक बराबर है और कोई भी मददगार जो है